हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का। आज बेसिकली हम आगे बढ़ाएंगे पी ब्लॉक को। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन ग्रुप 15, 16, 17। 15, 16 एंड 17। इसमें हम देखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जनरली क्या होता है, जनरली हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जैसे जनरली क्या होता है, जनरली ऑन मूविंग down the group on moving down the group generally on moving down the group क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है मतलब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली इंक्रीज होगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा इसका मतलब, एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। इतना हमको पता है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन ग्रुप 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं। और लेकिन होता क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट समझ लो। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इरेगुलर करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली ग्रुप 15 में क्या बनेगा, NH3। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। बेसिकली ग्रुप 16 में फ्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन लगेगा। बेसिकली अगर हाइड्रोजन है जो, अगर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब कि फोन से FON से जुड़ा है, और इधर भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FON से जुड़ा है, तो बेसिकली इधर क्या है, ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये इधर बेसिकली का क्या करेगा, ये इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर दो बॉन्ड बनाएगा, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड आएंगे तो ये बेसिकली इधर से भी और इधर से भी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। सिंपली इसी तरह ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आगे से करेगा। तो अब देखते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को किस तरह इरेगुलर करती है। सबसे पहले हम लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 15 का ऑर्डर लिख रहा हूं। बेसिकली नहीं पट्टी ऐश्वर्या सब भिड़े बेसिकली होना क्या चाहिए था, इसको सबसे नीचे, इसका बेसिकली सबसे कम होना चाहिए था मेल्टिंग पॉइंट जनरल ऑर्डर की वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इसका सबसे कम है नाइट्रोजन का। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये इधर पे आता है। इसी तरह ग्रुप 16 में ओल्ड स्टाइल से टीपो और बेसिकली H2O। इसका सबसे H2O का बेसिकली क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा। क्यों ऐसा, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब लेस वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
सबसे कम होना चाहिए, लेकिन लेकिन क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सबसे ज्यादा हो जाता है। इसी तरह ग्रुप 17 का देख लो, ग्रुप 17 बेसिकली HF, HCl, HBr, HI, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H बेसिकली HF इधर आएगा, HF HI। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका ऑर्डर इधर आता है, जबकि आना चाहिए इसका सबसे कम। HF का बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम आना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ऑर्डर इरेगुलर हो रहा है। इतनी बात चमक गई होगी मेल्टिंग पॉइंट। ये ऑर्डर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सभी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट लग रहा है, ये एग्जामिनर पूछेगा। बॉइलिंग पॉइंट बताओ ग्रुप 15 का तो PH3 ASH3, और इधर आ जाएगा अमोनिया, बीच में आ जाएगा इधर SbH3 BiH3। ये बेसिकली ऑर्डर रहने वाला है। और ग्रुप 16 का देख लो, ग्रुप 16 का जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा। H2S, H2Se, H2Te, H2PO, H2O। बेसिकली जहां जहां मैं स्टार लगा रहा हूं उधर उधर समझ जाना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ग्रुप 17 में HCl का, फिर HBr का, फिर HI, फिर सबसे ज्यादा होगा HF का बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ऑर्डर इरेगुलर आ रहे हैं। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, ये ऑर्डर इरेगुलर है, एग्जामिनर पूछेगा। और जहां जहां मैंने स्टार पॉइंट लगाए हैं उधर उधर तुमको अच्छे से देखना है, उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगाना है बेसिकली तुमको। अब रिएक्टिविटी पे तो ऑक्सीजन देख लो। रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। बेसिकली नाइट्रोजन फैमिली का मेटल होगा तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का +2 में होता है। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा तो इधर कौन सा ऑक्साइड बनेगा, M2O5 टाइप, मतलब पेंटा ऑक्साइड बनेगा इधर। और इधर अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने लगेगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ऑक्सीजन तो +2 ही शो करने वाला है। तो इधर M2O3 मतलब ट्राईऑक्साइड मेटल ट्राईऑक्साइड, इधर पेंटाऑक्साइड बन रहा है, इधर ट्राईऑक्साइड बन रहा है। तो बेसिकली अब देखना है तुमको, अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें M2O5 की तो कितनी निकल रही है, 2H + 5 = 0, 5 2 या 10, X बराबर निकलेगी 5 +5, इसकी निकल रही है ऑक्सीडेशन +5, और इसकी M2O3 की कितनी निकलेगी, M2O3 की +3। अब देखना हायर, जिसकी ऑक्सीडेशन हायर होगी, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तुमने फजांस रूल पढ़ा होगा, चार्ज बेसिकली जिसमें ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा किसका, पेंटाऑक्साइड का। हायर, जिसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसकी है, पेंटाऑक्साइड की। और देखो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब ये लोन पेयर एक्सेप्ट ज्यादा करेगा, मतलब एसिडिक ऑर्डर भी अगर देखा जाए तो एसिडिक ऑर्डर भी ज्यादा होगा पेंटाऑक्साइड का, एसिडिक ऑर्डर भी ज्यादा होगा। अगर बेसिकली ट्राईऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड में इन दोनों चीजों को कंपेयर किया जाए तो पेंटाऑक्साइड में दोनों चीजें ज्यादा होगी, पेंटाऑक्साइड। बेसिकली ऑल पेंटाऑक्साइड आर एसिडिक, सभी पेंटाऑक्साइड बेसिकली क्या होते हैं, एसिडिक।
ऑल पेंटा ऑक्साइड आर एसिडिक, सभी पेंटा ऑक्साइड एसिडिक नेचर शो करते हैं। जैसे N2O5, नहीं पट्टी, ऐश्वर्या, सब भिड़े, नहीं पट्टी ऐश्वर्या सब भिड़े, ये बेसिकली सभी क्या होंगे, एसिडिक नेचर शो करेंगे। लेकिन ट्राईऑक्साइड में देखना, ट्राईऑक्साइड में तो बेसिकली N2O3 और P2O3 ये बेसिकली क्या होंगे, ये बेसिकली कौन सा नेचर शो करेंगे, एसिडिक होंगे। और AS2O3 SB2O3 ये क्या बेसिकली नेचर शो, कौन सा नेचर से शो करेंगे, एम्फोटेरिक। और ये जो लास्ट Bi2O3 ये बेसिकली बेसिक नेचर शो करेंगे। इतनी बात तुमको चमक गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं एनहाइड्राइड कैसे बनते हैं, एनहाइड्राइड बनाना और सीख लो। एनहाइड्राइड का छोटा सा कंसेप्ट है एनहाइड्राइड, बेसिकली एनहाइड्राइड। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल से तुमको समझाऊं तो सबसे पहले मैं एसिटिक एसिड लेता हूँ। एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, और एक और एसिटिक एसिड ले रहा हूँ OHCOOCH3। अगर इससे एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया जाए तो बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, CH3COOCH3। ये बेसिकली क्या है, एनहाइड्राइड है, एसिडिक एनहाइड्राइड। ये बेसिकली क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है ये बेसिकली। इतनी बात चमकी होगी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के लिए करवा दूं, जैसे HNO3 और एक और HNO3। अगर इससे मैं वाटर रिमूव कर दूं, H2O अगर इससे रिमूव कर दूं तो बेसिकली क्या निकल के आएगा, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकालना है तुमको और 2 हाइड्रोजन, तो बेसिकली N2O4 N2 3 1 4 5 N2O5 निकल के आएगा। इधर क्या निकल के आएगा, और ये बेसिकली क्या है, सिंपल एनहाइड्राइड। ये बेसिकली क्या है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। अगर मैं सेकंड एग्जांपल में एक ले लूं नाइट्रिक एसिड और एक ले लूं क्या, HNO2 नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड है ये, नाइट्रिक एसिड, और ये क्या है, नाइट्रस एसिड। तो बेसिकली क्या देगा, ये वाटर मॉलिक्यूल इसका एक रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, N2 दो हाइड्रोजन जमा दो एक ऑक्सीजन, N2O4। ये बेसिकली मिक्स्ड एनहाइड्राइड, इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, मतलब ये कौन सी मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, ये बेसिकली मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। अगर मैं तीनों HNO2 ले लूं तो बेसिकली इधर से अगर वाटर मॉलिक्यूल एक रिमूव करो, एनहाइड्राइड बनाना है, तो बेसिकली 2 N2O3 निकल के आएगा, N2O3। ये बेसिकली सिंपल एनहाइड्राइड है। ये क्या है, सिंपल एनहाइड्राइड। और कुछ बताऊं, अगर जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो बेसिकली क्या बनेगा, SO3 निकल के आएगा। इधर क्या निकल के आएगा, SO3।
और ये क्या है बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं H2SO3 मतलब सल्फ्यूरस एसिड लूँ, सल्फ्यूरस एसिड लूँ, तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करो तो इधर से क्या निकलने वाला है, SO2। तो बेसिकली इस तरह से एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालो, एनहाइड्राइड बनाओ। चलो अब आप आगे बढ़ते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब उधर से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, उधर से क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा ही बनेगा। तो बेसिकली सबसे पहले क्या क्या अब क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इधर से क्वेश्चन बनेगा। एक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो पहली स्लाइड थी उधर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उधर से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से ज़्यादा चांस रहेंगे क्वेश्चन बनने के। तो पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, पहला नाइट्रोजन का ऑक्साइड ले रहे हैं N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ये बेसिकली क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये बेसिकली कलरलेस होता है, कलरलेस, और ये बेसिकली न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। अगर इसका प्रिपरेशन देखा जाए, प्रिपरेशन तो बनता कैसा है, प्रिपरेशन याद करके जाना है तुमको, प्रिपरेशन बेसिकली तुमको याद करके ही जाना है। तो NH3 अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम अमोनिया नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो बेसिकली ये क्या देगा, एक तो देगा N2O प्लस H2O। ये बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड दिया है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी। NCERT में गिवन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको तुमको याद ही रखना है, एक लोन पर। और दूसरी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहो, 1 2 3 4 5 6, अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो बेसिकली ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के आएगी, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली कलरलेस होता है, न्यूट्रल होता है, ये सब प्रॉपर्टीज याद रखनी है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और दूसरा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका बेसिकली ये भी कलरलेस होता है, ये भी बेसिकली कलरलेस होता है, ये भी बेसिकली कलरलेस होता है, कलरलेस है ये। और बेसिकली ये भी न्यूट्रल है। देखो न्यूट्रल 3 होते हैं, एक N2O, एक NO और एक CO। 3 न्यूट्रल कंपाउंड तुमको याद रखने हैं, दिमाग में रखने ही रखने हैं, मतलब इधर से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन सबसे पहले कैसे होती है, तो देखो इसकी प्रिपरेशन लिखवा दे रहा हूँ मैं, इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन लिखवा दे रहा हूँ, इसकी प्रिपरेशन लिखवा रहा हूँ, अच्छे से देखें। 2 सोडियम नाइट्रेट प्लस 2 FeSO4 प्लस 3 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये गिब्स क्या क्या देंगे, FeSO4 का Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस 2H2O प्लस NO। इसकी ये वाली रिएक्शन याद रख लेना, प्रिपरेशन वाली रिएक्शन भी याद ही रखना है, मतलब कि सब चीज़ जो जो इधर लिखवा रहा हूँ, मतलब सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना है ये सब चीज़ें। तो इसका बेसिकली फॉर्मेशन कैसे होता है NO का, इसकी प्रिपरेशन तुमने देख ली। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है NO का, तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होता है N डबल 1 2 3 4 5 6
4। और बेसिकली इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस भी इसमें दिखाई देगा कैसे, 1 2 1 2 3 4 5। बेसिकली एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ये, बेसिकली क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोल सकते हो उसको। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये दिखाई दे रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है बेसिकली। तो आई थिंक ये दोनों तुम कुछ ऑक्साइड चमके होंगे नाइट्रोजन के। अब तीसरे ऑक्साइड पे चलो। तो बेसिकली तीसरा ऑक्साइड क्या है, N2O3। N2O3। तो बेसिकली इसको बोलते क्या है, नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड, नाइट्रोजन सेस्क्यू नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड। ये बेसिकली किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। इसका कलर याद रख लेना, इसका कलर याद रख लेना, ब्लू सॉलिड और लिक्विड होता है, ब्लू सॉलिड और लिक्विड होता है बेसिकली ये। और ये कलर ब्लू सॉलिड लिक्विड होता है, प्लस एसिडिक होता है। जैसे जैसे हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, मतलब ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। इसकी प्रिपरेशन बेसिकली NO प्लस N2O4। तो बेसिकली ये फिगर 2 N2O3, ये नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड है। अब इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहे, ये तो बेसिकली हो गई क्या, प्रिपरेशन। ये बेसिकली इसकी प्रिपरेशन हो गई। अब इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहें, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, N2O3 का, N2O3 है। और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे, इसकी ये हो गई क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी याद रखनी है तुमको, स्ट्रक्चर भी बेसिकली तुमको याद रखनी है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर बन कैसे रही है, चलो इसको बना के भी देख ले रहे हैं। तो बेसिकली देखो, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, और कितने ऑक्सीजन है, 3, 1 2, तीसरा ऑक्सीजन अभी मत लो। इस पे लोन पेयर कितने हैं, इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे कितने होंगे, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 बेसिकली। अब देखो, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बेसिकली 2 बॉन्ड बनाएंगे तो मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट। और अगर ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी बैलेंस मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। और बेसिकली इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अभी एक ऑक्सीजन बचा है, एक ऑक्सीजन के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक ऑक्सीजन के पास बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो चाहे इधर रख लो चाहे इधर रख लो, कितने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेसिकली। अब ये दो इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, फिर अगर डोनेट करना है तो किस हिसाब से करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये करता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको डोनेट कैसे करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और फाइनली ये स्ट्रक्चर ऐसे निकलती है। तो आई थिंक ये भी तुमको समझ में आया होगा। अब चलो आगे प्रिपरेशन एंड एक और ऑक्साइड देखते हैं, NO2। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बेसिकली किस कलर का होता है, ये बेसिकली ब्राउन। इसको क्या बोलेंगे, ब्राउन गैस बोलते हैं इसको, क्या, ब्राउन गैस,
एन NO2 को क्या बोलते हैं बेसिकली? ब्राउन गैस। ब्राउन गैस, ब्राउन गैस होती कैसी है? एसिडिक होती है, एसिडिक, एसिडिक इन नेचर। अब इसकी प्रिपरेशन देखी जाए, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन तो ये कैसे बनता है? तो ये बेसिकली बनता है, लेड नाइट्रेट ले लो, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट लिया तो इधर से लेड लेड ऑक्स टू लेड ऑक्साइड बनेंगे, प्लस एक ऑक्सीजन बनेगा और एक दो नाइट NO2 प्लस 2 NO2। यह इसी का फॉर्मेशन हम फाइनली देख रहे थे। इसकी ये रिएक्शन याद रख लेना, मतलब प्रिपरेशन वाली एक एक रिएक्शन याद रखना जरूरी है, हर कीमत पे तुमको याद रखना है। बेसिकली इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर देखी जाए तो बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनती है। बेसिकली पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। बेसिकली क्या है पैरामैग्नेटिक गैस? ये क्या पॉइंट क्या बता रहा है? एक लोन पेयर है पैरामैग्नेटिक गैस, पैरामैग्नेटिक गैस। चलो ये स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं अभी अच्छे से। बेसिकली मैंने बता दिया है, ये केमिकल बॉन्डिंग में तुमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना सिखाया, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, क्या ही जाता है बताने में। तो बेसिकली नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 1 2 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन इधर रख दो, एक ऑक्सीजन इधर। ऑक्सीजन के पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो बेसिकली ये दो बॉन्ड बना के ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 7 बन गए इसके बॉन्ड, 7 अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ये दो बॉन्ड बनाएगा तो 8 9 बॉन्ड बन जाएंगे। 9 बॉन्ड बेसिकली नहीं बना सकता नाइट्रोजन। तो बेसिकली ये 2 नाइट्रोजन है, 2 लोन पेयर है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको डोनेट करता है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसीलिए पैरामैग्नेटिक गैस बोलते हैं इसको। समझ आया? ब्राउन गैस बोलते हैं, एसिडिक नेचर शो करेगा NO2। अब हम आगे बढ़े, N2O4 ऑक्साइड। देखो ये इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार लगाए हैं, 4 स्टार नहीं, 5 स्टार है। अब हम एक और ऑक्साइड देखेंगे N2O4 की, N2O4, इसको डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। बेसिकली ये कलरलेस होती है, कलरलेस, लेकिन ये एसिडिक नेचर शो करती है, एसिडिक नेचर। अगर इसकी प्रिपरेशन देखें, प्रिपरेशन तो NO2 के 2 मॉलिक्यूल N2O4 बना के दे देंगे। हाँ, अब सबसे प्रिपरेशन देख लिया हमने, अब हमको क्या देखना है? इसकी स्ट्रक्चर देखना है। बेसिकली स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि रेजोनेंस शो करेगा ये। तो 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन। ये बेसिकली इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरी बना दे रहा हूँ, तो कुछ भी बना लो, ये ऑक्सीजन इंटरचेंजेबल कर दो बस, सिंपली वही स्ट्रक्चर बन के आएगी। हाँ, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर बनी कैसे सर, वो भी बताओ हमको। बिल्कुल बताएंगे। तो देखो बेसिकली नाइट्रोजन कितने हैं? 2 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। 1 2 3 4। इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसके पास ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। इसके पास भी कितने? 6। तो बेसिकली ये 2 बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट ऑक्सीजन कंप्लीट कर लिया। ये एक बॉन्ड बना के अपने
4 5 6 7 8, ये भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और ये भी अपने 2 बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट इन सभी ने ऑक्टेट अपनी कंप्लीट कर ली। अब देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है तो फिर क्या आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर क्या आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से बनेगा, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनने वाली है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। चलो एक लास्ट और देख लो, ऑक्साइड N2O5। N2O5 बेसिकली इसकी ये बेसिकली कलरलेस होता है, कलरलेस लेकिन होता एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर। अगर इसकी प्रिपरेशन देखी जाए, इसकी प्रिपरेशन देखेंगे हम तो बेसिकली ये किससे बनता है, 4HNO3 प्लस P4O10 से, P4O10। तो HPO3 के मॉलिक्यूल्स 4 बन जाते हैं और प्लस 2 N2O5। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, स्ट्रक्चर 1 ऑक्सीजन नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन और ये 5वां ऑक्सीजन। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई जाए तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन सर ये स्ट्रक्चर कैसे बनी, हमको समझ में नहीं आया, ले समझा दे रहा हूँ। एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और एक और ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, टोटल 5 ऑक्सीजन है। दोनों ऑक्सीजन इधर रख दो। इधर कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। इधर कितने हैं, 5। बेसिकली 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो किस तरह से अरेंज करूँगी, हाँ सही है 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 इस नाइट्रोजन के पास 5 हो गए, इसमें 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो अब बेसिकली ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट कर लिया इसने, और इसने एक बॉन्ड बना के इधर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसने एक बॉन्ड बना के 4 5 6 7 8 अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इधर ऑक्सीजन बेसिकली 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, बिल्कुल बैठा है। इधर भी सेम 6 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। बेसिकली ये जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पिक्चर में आ जाता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इधर। तो आई थिंक स्ट्रक्चर तुमको अच्छे से चमके होंगे, प्रिपरेशन समझ में आई होगी। आज का लेक्चर आई होप समझ में आया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाय, जय हिंद, टेक केयर।